ड्रामा सीरियल इल्ज़ाम इश्क की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा। हादी का एक्सीडेंट हो जाने के बाद हया हादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और फिर हया हादी का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगेगी। हादी का एक्सीडेंट हया और हादी को और भी ज़्यादा करीब कर देगा। दूसरी तरफ हारिस पहुंच जाएगा अपना बदला लेने के लिए हया की माँ के घर। हारिस हया की माँ को सारी हकीकत बता देगा कि ज़िया साहब बेकसूर थे और ना सिर्फ हुरिया ने उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया बल्कि हादी को भी इस बात का पता होने के बावजूद हादी ने हया से और आप लोगों से ज़िया साहब की सच्चाई के बारे में छुपाया। ये सुनकर हया की माँ हादी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि पहले तो हादी ने ज़िया साहब पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब जबकि हादी को सारी हकीकत का मालूम हो चुका है उसके बाद भी हादी ने सबको अंधेरे में रखा। हारिस हया की माँ से कहता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सबके सामने ये एतराफ़ कर सकता हूँ कि हुरिया के शौहर ज़िया साहब नहीं थे बल्कि मैं हूँ। हारिस हया की माँ से कहता है कि अगर आप कहें तो मैं ज़िया साहब की सच्चाई के बारे में सबके सामने गवाही दे सकता हूँ। पहले तो हया की माँ सोचती हैं कि ज़िया साहब पे लगे जो झूठे इल्ज़ाम हैं उनको गलत साबित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर दूसरा ही ख्याल उनको ये आता है कि अगर हया को इस बारे में पता चल गया तो हया हादी के साथ एक पल भी नहीं रहेगी और फिर वो हादी को छोड़कर वापस आ जाएगी और हया के वापस आ जाने से हमज़ा और ज़ारा एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। पहले ही दोनों में हया की वजह से बहुत फासले हैं और फिर जब हया हादी को छोड़ देगी तो हमज़ा भी ज़ारा को छोड़कर हया की तरफ वापस आ सकता है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो हारिस से कहती हैं कि जिसको जाना था वो तो चले गया और इस कड़वी सच्चाई पे पर्दा डले रहे, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। हारिस जो ये सोच कर आया था कि वो ज़िया साहब की हकीकत बताकर हया को हादी की तरफ से बदगुमान कर देगा, लेकिन अब हारिस का सारा प्लान उल्टा हो चुका है। दूसरी जानिब नरमीन और हुरिया हारिस को सज़ा दिलवाने का फैसला कर चुके हैं। नरमीन हुरिया से कहती है कि तुम्हें कोर्ट में हारिस के खिलाफ बयान देना पड़ेगा और साथ ही ज़िया साहब की हकीकत को सबके सामने बताना पड़ेगा। तुमने पहले ही कई लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, अब अगर चाहो तो तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकती हो। हुरिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि हारिस को उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है और वो हुरिया के बच्चे की दुनिया में आते ही हुरिया को छोड़ देगा और उसके बाद हुरिया के पास पलटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए अब हुरिया हारिस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में देर नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले कि हुरिया हारिस को सज़ा दिलवाती, हारिस को हादी के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है और हारिस जानबूझ के हुरिया को लेकर हॉस्पिटल हादी से मिलने जाता है। वहाँ हया हुरिया और हारिस को एक साथ देखती है तो वो सारा मामला समझ जाती है। इससे पहले कि हया हुरिया से कुछ कहती, हारिस आगे से कहता है, हुरिया मिलवाओगी नहीं मुझे अपनी भाभी से? इनको भी तो बताओ कि आखिर मैं रिश्ते में इनका नंदोई लगता हूँ। हारिस का ये कहना था कि हया के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। हया हादी की तरफ देखती है लेकिन हादी की नज़रें झुकी होती हैं और उसकी नज़रों में शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हादी की खामोशी हया को इस बात का यकीन दिला देती है कि हादी इस बारे में सब कुछ जानता था कि हया का बाप नहीं बल्कि हारिस ही हुरिया का शौहर है, लेकिन फिर भी जानबूझकर हादी ने हया से ये बात छुपाई और उसे अंधेरे में रखा। लेकिन अब जबकि हया को सारी हकीकत का पता चल चुका है तो हया के पास हादी को कहने के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं होते और हया सिर्फ हादी को आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखती है और वहाँ से चली जाती है। हादी इतना ज़्यादा बेबस होता है कि वो हारिस से अपने नफ़रत के इजहार में भी कुछ नहीं कहता। हारिस का मकसद अब पूरा हो चुका है क्योंकि वो हया को हादी की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो चुका है और हुरिया ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपनी भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है। दूसरी तरफ हया की माँ को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हया अब हादी को छोड़कर घर वापस आ चुकी है और हमज़ा ज़ारा से पूरी तरह से उकता चुका है, क्योंकि हमज़ा ने बहुत बार ज़ारा को समझाया कि उसके दिल में हया नहीं है, लेकिन ज़ारा बार बार हमज़ा के सामने हया का नाम लेकर हमज़ा को तकलीफ़ पहुँचाती है और इसी बात से तंग आकर हमज़ा ज़ारा को उसके घर छोड़ देगा और साथ ही ये कहेगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो वापस आ जाना, वरना मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब नरमीन और हुरिया हारिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर हारिस के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगी, जिसके बाद हारिस को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। हारिस को जब इस बात का पता चलेगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि उसकी हुरिया और उसकी बहन ही है। हारिस अपनी बहन और हुरिया से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा कि मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा होगा कि एक बार मुझे बाहर आ जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है।
لیکن اس بار حوریہ اور نرمین حارث کو معاف نہیں کرتی اور اس کے خلاف بیان دے دیتی ہے، جس کے بعد حارث کو کئی سالوں کی سزا ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہادی اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے۔ اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ وہ حیا سے ایک بار بات کر کے دیکھے کہ شاید حیا اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھ کر گھر واپس آ جائے۔ ہادی اپنے باپ کے کہنے پر حیا کے گھر اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ وہ حیا کو بتاتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف حیا کو کھو دینے کے ڈر سے کیا۔ اس کو لگتا تھا کہ حیا کو ضیاء صاحب کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو حیا اسے چھوڑ دے گی، اور اسی ڈر کی وجہ سے ہادی نے حیا کو حقیقت نہیں بتائی۔ لیکن آگے سے حیا ہادی سے کہے گی کہ اگر تم اپنے منہ سے مجھے ساری حقیقت بتاتے تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتی، کیونکہ تم نے جو کچھ بھی میرے اور میرے باپ کے ساتھ کیا وہ حوریہ اور حارث کے جھوٹ اور دھوکے میں آ کر کیا۔ لیکن اب جب کہ تم نے میرے باپ کی حقیقت مجھ سے چھپائی ہے تو یہ سب تم نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر کیا، اور غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں کی جائے۔ جان بوجھ کے کی ہوئی غلطی غلطی نہیں بلکہ دھوکہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی اور مجھے طلاق چاہیے۔ حیا کا فیصلہ سننے کے بعد ہادی اداس قدموں وہاں سے لوٹ جائے گا۔ دوسری طرف زارا بھی اپنی ماں کے گھر موجود ہوتی ہے اور اچانک ہی زارا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پتہ چلتا ہے کہ زارا حمزہ کو بہت بڑی خوشیاں دینے والی ہے۔ یہ سننے کے بعد حمزہ اور زارا کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور حمزہ زارا کو خوشی خوشی اپنے گھر واپس لے جاتا ہے۔ دوسری جانب حوریہ، جس نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اتنا بڑا دھوکہ دیا، حارث کو بھی اس نے سزا دلوا دی، اور حارث کو سزا دلوانے کے بعد حوریہ کے ہاتھ پوری طرح سے خالی رہ چکے ہیں، اور اب حوریہ کے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہے جو اسے اپنے بچے کے ساتھ اکیلے ہی گزارنی پڑے گی۔ تو دوستو، کیسی لگی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔